हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। एडिटोरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2026 की जो सीरीज चल रही थी उसका पार्ट ये 17 है। ऑलरेडी हमने इसका 16 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे वर्ष 2025 के राष्ट्रीय घटनाक्रम। हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ेंगे, मई 2025 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम पढ़ेंगे। इसका पेज नंबर हमारा 88 से लेकर 94 तक रहेगा। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मई 2025 की राष्ट्रीय घटनाक्रम। 31 मई 2025 को लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में 300 का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। अगला टॉपिक है हमारा, हाल ही में त्रिपुरा रंगचेरा गांव को पहला हरा गांव घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है, अमेरिका के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉक से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने वैश्विक कनेक्शन वाले बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है। भारत ने जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीआर द्वारा विकसित पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्म डीआर धान 100 कमला एवं पूसा डीएसटी राइस 1 को लॉन्च किया है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया के तहत उड़ीसा तट पर ओलिविये रिडल कछुओं को संरक्षित किया गया है। अगला पॉइंट है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय जन संचार संस्था आईएमसी के सहयोग से 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर से सफलतापूर्वक आयोजित किया है। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में एक नीलामी में नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक राज रघुजी भोसले प्रथम की प्रतिष्ठान तलवार 47.15 लाख रुपए में वापस ले ली है। अगला पॉइंट है, पहलगाम में हुए आतंकी हम घटना के पश्चात भारत सरकार ने चिनाब नदी पर स्थित लिहार बांध से जल प्रवाह को रोकने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट है, मई 2025 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एमएसजी के तहत दिव्यांगजनों सशक्तिकरण विभाग डीपीडब्ल्यूडी द्वारा नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईसी में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पॉइंट है, अमेरिका के प्रतिष्ठान इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी शिकागो को भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए यूजीसी से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही यह संस्था भारत में कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बन गया है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2025 को गंगटोक सिक्किम में आयोजित सिक्किम एड्रेट 50 कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। इन्होंने सिक्किम के राज्य बनने की 50वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार के कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड केआरसीएल के भारतीय रेलवे में विलय को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भारतीय रेलवे में विलय किया जाएगा। अगला पॉइंट है, हैदराबाद में स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का ने भारत में एक आधुनिक एआई सक्षम गोल्ड वेल्टिंग एटीएम लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांड रूप ए और लेफ्टिनेंट कमांड दिलना के ने नाविका सागर परिक्रमा 2 में मिशन के तहत आईएनएस तरनी पर सवार होकर विश्व की परिक्रमा को पूरा किया है। यह ऐतिहासिक यात्रा 29 मई 2025 को गोवा के बंदरगाह पर समाप्त हुई है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमजीसी ने नई शहर गठबंधन आरसीएस के तहत कार्ययोजना 2025 को मंजूरी दिया है। यह जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के बीच एक सहयोग है। अगला पॉइंट है, गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड जारी किया है। यह ब्रांड स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जारी किया गया है। इसका उद्देश्य एक अत्याधुनिक तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए 180 करोड़ रुपए जुटाना था। ऐसा करने वाला गाजियाबाद भारत का पहला शहर बन गया है। अगला पॉइंट है, पर्यावरण मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2025 को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता जीआई लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा जारी किया, जिसका उद्देश्य सीमेंट, एल्युमिनियम, पल्प और पेपर और क्लोर क्षार जैसे क्षेत्रों में सीएजी तीव्रता को विनियमन करना है। अगला पॉइंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने 3 प्रमुख चुनावी सुधार प्रस्तुत किए हैं। इसमें पहला है मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण, दूसरा है संशोधित मतदाता सूचना पर्ची बीआईएस तथा तीसरा है बीएलओ के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र ताकि मतदाता सूची की
सटीकता, मतदाता संचार और क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाया जा सके। अगला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से पहले 21 न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकाशित की है, जिसमें न्यायपालिका के चयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। अगला पॉइंट है, सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 उद्घाटन दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए की कैशलेस आपातकालीन देखभाल की गारंटी देती है, जिसे 6 मई 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के समन्वय में लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है, रूस ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका लगाकर बीजू पटनायक को सम्मानित किया है, जिसमें स्टेलिनग्राद युद्ध के पायलट के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेवा, बर्मा से निकासी में उनकी भूमिका, चीन के प्रतिरोध और इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को याद किया गया है तथा वैश्विक स्वतंत्रता की उनकी वकालत को याद किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के अंतर्गत बायोमेट्रिक डेटा के साथ RFID सक्षम ई-पासपोर्ट शुरू किया है, जिसमें तहत जन्म प्रमाण पत्र, डिजिटल आवासीय पते की आवश्यकता होगी और माता-पिता के नाम की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी। इससे डिजिटल शासन और यात्रा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट है, वियतनाम ने भारतीय निवेशक पर्यटकों पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की है। अगला पॉइंट है, कोझिकोड अपने आयु अनुकूल बुनियादी ढांचे, स्वच्छ सेवा पहुंच और सामुदायिक सहभागिता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हो गया है। अगला पॉइंट है, भारत की मातृ मृत्यु दर MMR 97 2018-20 से घटकर 93 प्रति लाख जीवित जन्म 2019-21 हो गई है। नीरज चोपड़ा को 13 मई 2025 को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट की 11वीं महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी 16 मई 2025 को सेवानिवृत्त हुई। उन्होंने EWS कोटा से और POCSO और न्यायिक वर्गीकरण पर ऐतिहासिक फैसले दिए और लैंगिक प्रतिनिधित्व की वकालत की। अगला पॉइंट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अमित शाह के नेतृत्व में एक नए मल्टी एजेंसी सेंटर MSC का उद्घाटन किया है, जिसमें आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित अपराध और साइबर खतरे के खिलाफ समन्वय के लिए AIML और CIS के साथ 28 एजेंसियों को एकीकृत किया गया है। अगला पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI ने विश्व स्मारक निधि भारत और TS फाउंडेशन के सहयोग से महरौली ने राजाओं की बावली 16वीं सदी की लोधी बावड़ी का जीर्णोद्धार किया, जिसमें विरासत को संरक्षित करने और जल प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग किया गया है। अगला पॉइंट है, कोडाईकनाल और वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 17 मई 2025 को बेंगलुरु में एक डाक टिकट जारी किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की सौर खगोल भौतिकी में ऐतिहासिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों को सम्मानित करना है। अगला पॉइंट है, 22,864 करोड़ रुपए की लागत वाली शिलांग सिलचर राजमार्ग परियोजना की लंबाई 166.80 किलोमीटर को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है, CISF की सब इंस्पेक्टर गीता शमुता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला बनी है। उन्होंने 7 शिखर पूरे किए, जिसे राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए और साहसिक खेलों में महिला सशक्तिकरण को प्रेरित किया है। अगला पॉइंट है, डिपो दर्पण अन्ना मित्र और अन्न सहायता ऐप को भारत के PDS को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है, गंगा नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम के तहत गंभीर रूप से लुप्त प्राय रेड काउंट रूफन टर्टल को नदी में पुनः लाया गया है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एडिरेट 2047 पर केंद्रित रही, जिसमें राज्य के विजन, डेटा गवर्नेंस और उद्यमशीलता और हरित विकास पर प्रकाश डाला गया। इससे सहकारी संघवाद को मजबूती मिल सकती है। अगला पॉइंट है, झारखंड भारत का पहला राज्य है जहां वकीलों का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में युग्म इन्वेंशन कन्क्लेव सम्मेलन को संबोधित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय एवं बागवानी फाउंडेशन द्वारा हाल ही में युग्म कार्यक्रम के तहत 2047 तक भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला पॉइंट है, प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट है, नीति आयोग ने भारत में MSME की प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी की है। अगला पॉइंट है, कर्नाटक राज्य ने कल्याण चालुक्य काल के लक्कुंडी स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है।
अगला पॉइंट है तेलंगाना संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्पित कान्हा शांतिवन में दुनिया का पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया है बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती पर। अगला पॉइंट है बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। इसका लक्ष्य 60 दिनों में 70,000 स्थलों पर 2 करोड़ महिलाओं तक संवाद पहुंचाना है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम स्ट्रेस अल्टर सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बना है। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र राज्य ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण मरम्मत पुनर्चक्रण निर्माण 2025 पेश किया है। इसके तहत 2030 तक 6600 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2047 तक 18,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 3.3 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य है। अगला पॉइंट है 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जातिवार जनगणना की मंजूरी दे दी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से तथा दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। अगला पॉइंट है भारत के पहले विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच पर लाना है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में चल रहे जीरो प्रॉपर्टी अभियान के तहत प्रदेश का रंगौली गांव पहला गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बना है। इस अभियान का आरंभ 2 अक्टूबर 2024 है। अगला पॉइंट है लड़ाकू विमान की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाले देश का पहला एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बन गया है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केरल के वंजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को राष्ट्रीय को समर्पित किया गया है। यह भारत का पहला अर्ध संचालित बंदरगाह है। अगला पॉइंट है एशिया में लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बेंगलुरु स्थित केम्पगोड़ा हवाई अड्डा बना है। अगला पॉइंट है भारत में 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 9 तटीय राज्यों में शुरू की गई है। यह जनगणना 28 अप्रैल 2025 को मुंबई से शुरू हुई है जो दिसंबर 2025 तक चलेगी। अगला पॉइंट है यह एक डिजिटल आधारित जनगणना होगी जिसके लिए नयवास नव्य मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है कैबिनेट समिति ने हाल ही में कोयला क्षेत्र में संबंधित संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है देश में बिहार जल स्रोत का गेजिटियर एंड रेटरलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार तैयार करने वाला पहला राज्य बना है। अगला पॉइंट है ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा 7 मई 2025 को विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह एवं कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा दिया गया है। अगला पॉइंट है संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में 6 मई को 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया। आयोजन टेलीकॉम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार के रूप में उभर रहा है। वर्तमान देश में 1 अरब 20 करोड़ यानी 1.2 मिलियन मोबाइल उपयोग करता है। इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या 970 मिलियन हो गई है। अगला पॉइंट है हरियाणा सरकार ने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह भारत का पहला विभाग है जिसका उद्देश्य राज्य को आगामी आर्थिक तकनीकी एवं पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए तैयार करना है। अगला पॉइंट है देश के पहले अंतर्जातीय चीता कॉरिडोर की शुरुआत राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच हुई है। 17,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। इसमें कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश एवं गांधी सागर अभ्यारण्य राजस्थान का क्षेत्र शामिल है। अगला पॉइंट है 7 मई 2025 को भारत में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉकड्रिल को आयोजन हुआ है। पहली बार यह 1971 में आयोजित हुआ था। अगला पॉइंट है देश का पहला राष्ट्रीय मीडिया इंटरनेट सिटी अमरावती आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होगा। इसके माध्यम से 6 वर्ष में 25,000 प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होगी। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला पॉइंट है ब्रह्मोस एयरस्पेस में लखनऊ में 300 करोड़ का निवेश कर अपनी विनिर्माण इकाई की स्थापना की है। अगला पॉइंट है भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाल प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है त्रिपुरा रंगचेरा गांव सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधा के लिए प्रथम हरित गांव बना है। यह गांव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर है। देश का छठा सेमीकंडक्टर संयंत्र जेवर नोएडा में लगेगा। अगला पॉइंट है सरकार ने HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर को मंजूरी दी है। यह संयंत्र HCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम होगा। अगला पॉइंट है भारत के रेनसे कंपनी ने नोएडा एवं बेंगलुरु शहर में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया है। उसका अनुमोदन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 145 में वीर रथ पार्क विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र संग्राम में योगदान देने वाले शहीदों एवं क्रांतिकारियों की समृद्धि को सम्मानित करना। अगला पॉइंट है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान अब 2029 से 30 तक विस्तारित कर दिया गया है। अगला पॉइंट है भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर बन गया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय महिला आयोग की एक पहल कैंपस कॉलिंग युवा विकास मंच युवा मंथन सहयोग से शुरू की गई है।
अगला पॉइंट है भारत सरकार ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE से मेटा के साथ साझेदारी कर कौशल भारत मिशन के लिए AI असिस्टेंट लॉन्च करेगा। अगला पॉइंट है मिजोरम भारत का पहला 100% साक्षर राज्य बन गया है। अगला पॉइंट है वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक GST संग्रह में महाराष्ट्र पहले मैदान पर से दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है। अगला पॉइंट है ताप्ती मेगा रिसर्च परियोजना हेतु मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र ने समझौता किया है। इसका उद्देश्य विदर्भ एवं दक्षिण मध्य प्रदेश में जल संकट से निपटाना है। अगला पॉइंट है भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक QNB कतर बना है। अगला पॉइंट है केरल 10वीं में रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया है कि सिविल जज बनने हेतु न्यूनतम 3 वर्ष की वकालत अनिवार्य है। इसमें कोर्ट ने कहा है कि LLB उत्तीर्ण करने के पश्चात सीधे अभ्यर्थियों को न्यायिक सेवा की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। अगला पॉइंट है भारत के पहले 9000 MP इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन दोहा शहर गुजरात में शुरू हुआ है। अगला पॉइंट है डॉट नेट साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर पेश किया है। अगला पॉइंट है ASI रैंकिंग में देश एवं दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद ताजमहल रहा है। अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के 29 वर्षीय छेंजिन एगोमो काउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा AI आपकी AI सखी पहल महात्मा ज्योति फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से प्रारंभ की है। इसका लक्ष्य डिजिटल दुनिया में लैंगिक अंतर कम करने हेतु 1 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। अगला पॉइंट है इसरो प्रमुख ने 2025 को गगनयान वर्ष 2001 इसरो प्रमुख ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। अगला पॉइंट है दीन सिटी की तर्ज पर बोध गया जी और नालंदा राजगीर को विकसित किया जाएगा, जिस उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर है। अगला पॉइंट है भारत की पहली जीन संपादित भेड़ हाल ही में कश्मीरी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। अगला पॉइंट है हाल ही में पर्वतारोहण के 70 मिनट्स को पूरा करने का सबसे कम उम्र के भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेय बन गए हैं। अगला पॉइंट है हिंदी पत्रकारिता दिवस पर साल 30 मई को मनाया जाता है। यह दिवस 1826 में इसी दिन उद्दंड मार्तंडे की प्रकाशना की याद में मनाया जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे एक नए ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा।